हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति के पार्ट ई को सीखेंगे। पार्ट ई में क्या पढ़ेंगे? पार्ट ई में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, उन महत्वपूर्ण सूत्रों को सीखेंगे और उसके साथ अधिकतम और न्यूनतम मान, किसी भी त्रिकोणमिति फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। और जो सूत्र होंगे, जो सूत्र के बारे में, सूत्र कितने होंगे वो सूत्र लिखना सीखेंगे और कितने होंगे सूत्र वो सीखेंगे। तो उससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान देकर उसे जरूर दबाएं। तो हम त्रिकोणमिति के सूत्र लिखेंगे। कौन कौन से होंगे? तो अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, त्रिकोणमिति के कौन कौन से सूत्र होंगे वो लिखेंगे। तो मैं फर्स्ट सूत्र लिख रहा हूं आपके सामने। फर्स्ट सूत्र कौन सा होगा? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, इसका मतलब दो कोणों का योग। कैसे? जैसे आपके पास दे रखा साइन 30 प्लस 40, 30 प्लस 40, तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? हम केवल वही ज्ञात करेंगे जिसके अंदर दो कोणों का योग के फॉर्मूले, दो कोणों के योग के फॉर्मूले वो लिखेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या होगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब आता है, ये तो प्लस का होगा, अब दो कोणों का माइनस करना है, घटाना है आपको, ए माइनस बी करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? केवल माइनस। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। एक जब प्लस का है तो प्लस आ गया और माइनस का है तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब हम लेंगे, ये तो गया साइन का, ये दोनों फॉर्मूले किसका हो गए? साइन के। अब हम लेंगे कोस के। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब कोस ए माइनस बी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या हो जाएगा? यहाँ कोस में, साइन में तो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, कोस में प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होगा कोस के। अब लेंगे हम टेन के। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्या होगा? टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या लगेगा? प्लस। और यदि यहाँ माइनस लूंगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस। जैसे कि मैं ले रहा हूँ अगला टेन का सेकंड फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी, दोनों कोणों को घटाना है, आपके पास कोणों का अंतर दे रखा है, तब क्या होगा? टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब लेंगे हम कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर टेन, कोट टेन का उल्टा होता है तो यहाँ पर भी टेन के फॉर्मूले का उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा? कोट ए कोट बी माइनस 1, यहाँ प्लस था तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, सॉरी कोट बी प्लस कोट ए, कोट बी प्लस कोट ए, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ये किसका होगा था फॉर्मूला? कोट ए प्लस बी का। अब कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके सामने, यहाँ प्लस का मैंने लिख दिया, अब माइनस का क्या हो जाएगा? कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यहाँ कोट ए प्लस बी था तो कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, और जब यहाँ माइनस होगा तो ऊपर आ जाएगा प्लस और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। ये थे दो कोणों का योग ज्ञात करना। जब साइन के अंदर दो कोण दे रखे, ब्रैकेट के अंदर योग ज्ञात करना है, या कोस टेन कोट किसी का दे रखा, तो उस टाइम हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कोस, और जब माइनस हो तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए
कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यदि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और दूसरा वाला साइन किसका आ जाएगा माइनस का। यदि माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस। कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो टेन का उल्टा मैंने क्या कर दिया कोट को कर दिया टेन के उल्टे को। अब हम लेंगे टू थीटा के फॉर्मूले, डबल थीटा के फॉर्मूले। डबल कोण का फॉर्मूला जब क्या होगा डबल कोण का फॉर्मूला कैसे, जैसे कि आपके पास देगा साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा डबल थीटा, यहाँ पर टू थीटा साइन टू थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा तो इसका फॉर्मूला होगा टू साइन थीटा कोस थीटा। टू साइन थीटा कोस थीटा, ये तो गए साइन और कोस के पदों में, और टेन के पदों में पूछे तो इसका एक और फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला। अब कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोस टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस और साइन के पदों में, ये केवल कोस के पदों में, ये केवल साइन के पदों में, और टेन के पदों में एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है टू साइन थीटा कोस थीटा ऑब्लिक टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सॉरी यहाँ होगा माइनस की जगह प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस और साइन के पदों में केवल कोस के पदों में टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होगा साइन टू थीटा और कोस टू थीटा का फॉर्मूला। अब हम लेंगे टेन टू थीटा का फॉर्मूला। टेन टू थीटा का फॉर्मूला टेन टू थीटा, इसका मतलब टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और कोट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कोट टू थीटा का फॉर्मूला। कोट टू थीटा का फॉर्मूला टेन का उल्टा होता है। टेन का क्या होता है उल्टा होता है। आपको याद है सर मैंने एक त्रिकोणमिति अनुपात बताया टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, तो टेन का उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा हम करेंगे तो टेन की जगह कोट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टू कोट थीटा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टू कोट थीटा। कोट टू थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टू कोट थीटा। नेक्स्ट अब अभी हमने लिए थे पहले योग के फॉर्मूले, अब बाद में लिए थे डबल थीटा के फॉर्मूले। अब हम लेंगे ट्रिपल थीटा के फॉर्मूले। जब 3 के गुणांक में थीटा दे रखा हो, 3 के गुणांक में कोण दे रखा तो उस टाइम क्या होगा फॉर्मूला, जैसे कि आपके सामने दे दिया साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो इसका फॉर्मूला होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ 3 थीटा दे रखा है ना कि 30 दे रखा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको दे दिया कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस दोनों फॉर्मूले में क्या दे रखा आपको, यहाँ साइन 3 थीटा दे रखा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 3 थीटा दे रखा है तो ये वाला पद आगे आ गया और ये वाला पद कहाँ आ गया पीछे, और केवल कोस साइन की जगह क्या आ गया कोस, पद को आगे पीछे क्या और कोस आ गया। आपको फॉर्मूले याद भी रखने और ट्रिक से याद भी रख सकते हैं कि साइन 3 थीटा में 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस का पूछे तो इनके दोनों के पद आगे और पीछे हो जाएंगे तो साइन की जगह क्या आ जाएगा कोस। नेक्स्ट हम क्या लेंगे tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan
स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होगा tan 3 थीटा का। अब हम लेंगे tan के बाद क्या था? cot 3 थीटा। तो cot 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cot 3 थीटा tan का उल्टा होता है, तो cot 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपॉन 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपॉन 3 cot स्क्वायर थीटा। ये होगा 3 थीटा, 3 गुना थीटा का, 3 गुना थीटा का। उसके फॉर्मूले sin 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला और cot 3 थीटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लेंगे दो त्रिकोणमिति अनुपातों का योग। दो त्रिकोणमिति अनुपातों का योग, जैसे आपको दे दिया sin A प्लस sin B। sin A प्लस sin B का मान क्या होगा? sin A प्लस sin B का मान क्या होगा? तो इसका मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है 2 sin A प्लस B बटा 2, A प्लस B बटा 2 और cos A माइनस B बटा 2। हम यहाँ sin A और sin B के डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको 15, 30 के मान दे दिए। जब आपको पता ही नहीं 15 का मान क्या होगा, तो वो मान ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें दोनों कोणों का योग करके 2 का भाग देंगे तो आपके पास सारणी वाले मान आ जाएंगे। इसलिए हम दोनों कोणों का योग के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे sin A प्लस sin B बराबर 2 sin A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2। यदि आपके पास दे दिया sin A माइनस sin B, दो कोणों को घटाना है, दो त्रिकोणमिति कोणों को घटाना है, sin A माइनस sin B, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ sin था वहाँ cos हो जाएगा और जहाँ cos था वहाँ क्या हो जाएगा sin, तो क्या हो जाएगा cos A प्लस B बटा 2 और sin A माइनस B बटा 2। cos साइन की जगह cos और cos की जगह क्या आ गया sin। यह तो होगा sin A प्लस B का फॉर्मूला और यह होगा sin A माइनस B का फॉर्मूला। अब लेंगे हम cos A प्लस cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस cos B। cos के A और B को जोड़ना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 cos A प्लस B बटा 2 और cos A माइनस B बटा 2। cos A प्लस cos B का फॉर्मूला होगा 2 cos A प्लस B बटा 2 cos A माइनस B बटा 2। यदि आपके माइनस का आ जाए cos A माइनस cos B का फॉर्मूला, तो आ जाएगा आपके पास 2 sin A प्लस B बटा 2 और sin A माइनस B बटा 2। क्या आ जाएगा? जब आपके cos A माइनस B हो तो 2 sin A प्लस B बटा 2 sin A माइनस B बटा 2। cos में जोड़ना है तो 2 cos A प्लस B बटा 2 cos A माइनस B बटा 2। अब हम लेंगे नेक्स्ट दो त्रिकोणमिति फलनों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा? दो त्रिकोणमिति अनुपात दे के उनके गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपके पास दे रखा है 2 sin A गुणा cos B, 2 sin A गुणा cos B का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin A गुणा cos B, दो त्रिकोणमिति अनुपात का गुणनफल और उसके साथ 2 दे रखा है, तो इसके गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके गुणनफल का फॉर्मूला होगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या होगा? sin A प्लस B sin A माइनस B। नेक्स्ट 2 sin, अब यहाँ पर था sin A cos B का फॉर्मूला, अब आगे आपके पास cos A और sin B, cos A और sin B। 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। अब है आपके पास 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin A प्लस B और यहाँ आ जाएगा प्लस की जगह माइनस और sin A माइनस B। यहाँ sin A cos B था तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। यदि आपके पास 2 cos A sin B हो तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। यदि आपके पास 2 cos A और cos B हो, दोनों ही cos के गुणनफल का फॉर्मूला पूछ लिया, तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपके पास cos A प्लस B
प्लस कोस ए माइनस बी। जब दोनों ही कोस को आपको गुणा करना कोस ए और कोस बी को, तो होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब आपके पास अगर 2 साइन ए और साइन बी दोनों ही साइन को गुणा करना हो, दोनों ही त्रिकोणमिति अनुपात क्या हो, साइन के हो, तो उसका गुणा करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको आगे और पीछे करना है तो क्या हो जाएगा कोस ए माइनस बी प्लस की जगह माइनस कोस ए प्लस बी। जब साइन ए और कोस, एक कोस और एक साइन हो, पहले साइन और बाद में कोस, उसका गुणा करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब पहले कोस आ जाए उसके बाद साइन आ जाए, उनको गुणा करना कोस और साइन को, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यदि आपके पास दोनों ही कोस को गुणा करना हो तो फॉर्मूला का कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। जब दोनों ही साइन को गुणा करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो तो tan की पावर n थीटा प्लस कोट की पावर n थीटा का मान क्या होगा। आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, tan थीटा प्लस कोट थीटा की पावर बराबर 2 है तो tan की पावर n कोट की पावर n थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान भी कितना होगा 2 होगा। आप थीटा की जगह 45 मान रख के भी दे सकते हो, इसका मान 2 है तो इसका मान भी कितना आएगा 2 ही आएगा। जब tan थीटा और कोट थीटा का योग 2 दे रखा तो इसका योग कितना होगा 2 ही होगा, कितना होगा 2 ही होगा। अब आपको दे दिया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका मान भी 2 दे रखा है तो साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा का मान कितना होगा, तो इसका मान भी कितना होगा 2 होगा। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात विपरीत दे रखे, विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग, यहाँ पर विपरीत त्रिकोण में साइन का विपरीत कोसेक, tan का विपरीत कोट और कोस का विपरीत क्या होता है कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है तो कोस की पावर n थीटा, कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा का मान भी कितना होगा 2 ही होगा। कोस की पावर n थीटा और सेक की पावर n थीटा का मान भी कितना होगा 2 ही होगा। आपके पास tan थीटा कोट थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा और कोस थीटा सेक थीटा का मान 2 दे रखा है तो इसकी कितने की भी पावर दे रखी है तो उसका मान भी कितना होगा 2 ही होगा। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, क्या आ जाए साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, तो इसका मान क्या होगा। अब आपके पास साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा इसका मान पूछा तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है साइन 10 साइन 20 साइन 40 का मान कितना होगा, तो इसका मान ज्ञात करना, तो ये साइन 10 डबल और 4 गुना, सिंगल डबल और 4th गुना है तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा 3 × 10, क्योंकि थीटा का मान कितना 10 है, 10 को 30 से गुणा किया तो कितना होगा साइन 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2 तो 1/4 गुना 1/2 कितना हो गया 1/8। तो साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा गुणा में दे रखा तो उसका मान हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। यदि आपके सामने कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सेम वही फॉर्मूला होगा 1/4 कोस 3 थीटा, इसी का सेम हो जाएगा साइन की जगह क्या आ गया कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा बराबर 1/4 कोस 3 थीटा। इसी प्रकार tan में दे दिया tan थीटा tan 2 थीटा और tan 4 थीटा, tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा इससे चेंज होगा, केवल 1/4 नहीं आएगा tan 3 थीटा, क्या आ जाएगा tan 3 थीटा, इससे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ 1/4 है तो यहाँ 1/4 नहीं आएगा tan 3 थीटा हो जाएगा tan के रूप में। नेक्स्ट अब हम लेंगे त्रिकोणमिति फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान। आपको समीकरण भी दे दिया, त्रिकोणमिति समीकरण दे रखा, उसका पूछ लिया अधिकतम मान कितना होगा या न्यूनतम मान कितना होगा, तो हम अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना सीखेंगे। किसी भी त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने का फर्स्ट टाइप। मैं आपको टाइप बताऊंगा कितने टाइप से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन कितने टाइप के होंगे उसका मान ज्ञात करना एक ही तरीका होता है, सबके अलग अलग तरीका होता है। तो त्रिकोणमिति फलन आपका सब फर्स्ट टाइप इस प्रकार दे दिया m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा,
क्या है, त्रिकोणमिति फलन इस रूप में हो m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, या फिर m sin थीटा प्लस माइनस n sin थीटा, या फिर m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, तीनों में से किसी भी रूप में त्रिकोणमिति फलन दे रखा m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, या m sin थीटा प्लस माइनस n sin थीटा, या m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, तो उस टाइम उसका अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम व न्यूनतम मान, अधिकतम व न्यूनतम मान, अधिकतम मान क्या हो जाएगा अंडर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और न्यूनतम मान हो जाएगा अंडर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, उसके आगे क्या साइन लग जाएगा माइनस। अब हम क्या अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या त्रिकोणमिति फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान, त्रिकोणमितीय फलन के अधिकतम व न्यूनतम मान, अधिकतम व न्यूनतम मान। ये फर्स्ट टाइप था जब m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, m sin थीटा प्लस माइनस n sin थीटा, m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा हो तो अधिकतम मान अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और न्यूनतम मान माइनस का अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस टाइप से है तो आपको एक ही तरीके से अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान क्या हो जाएगा अंडर में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो अंडर में m का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो जाएंगे आपके सामने अंडर में 34, तो इसका मान कितना होगा आपके पास अधिकतम 34 और न्यूनतम पूछे तो इसका आगे साइन किसका लग जाएगा माइनस का, तो न्यूनतम मान हो जाएगा माइनस का अंडर का 34 प्लस m sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यदि प्लस की जगह माइनस आ गया तो यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ही मानेगा अंडर में 34 प्लस का अधिकतम और माइनस का न्यूनतम। यदि आपके पास क्वेश्चन आ गया m 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान अधिकतम कितना होगा, इसका मान अधिकतम 34 ही होगा। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 3 sin थीटा, इसका मान अधिकतम कितना होगा तो 34 ही होगा अंडर में, और न्यूनतम मान माइनस का अंडर 34 हो जाएगा, माइनस का अंडर 34। इस तीनों टाइप में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अधिकतम मान इस तरह ज्ञात करना और न्यूनतम मान इस तरह से ज्ञात करना है। फलन इस प्रकार दे रखा m sin थीटा cos थीटा की पावर n, m sin थीटा cos थीटा की पावर n दे रखा है, m sin थीटा cos थीटा की पावर कितने दे रखा n, तो उस टाइम अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा, तो उस टाइम अधिकतम मान हो जाएगा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा -1/2 की पावर n, अधिकतम मान 1/2 की पावर n और न्यूनतम मान -1/2 की पावर n। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन है sin थीटा cos थीटा की पावर 2, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, इसका अधिकतम मान कितना होगा, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। फलन दे रखा आपके सामने sin थीटा cos थीटा की पावर 2, इसका अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान हो जाएगा 1/2 की पावर n, n का मान कितना है 2, तो 1/2 की पावर कितने हो गई 2, तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो अधिकतम मान 1/4 और न्यूनतम मान में क्या हो जाएगा इसका आगे साइन माइनस का, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा -1/4, ये हो गया न्यूनतम मान और ये हो गया अधिकतम मान। यहाँ n की जगह कुछ भी आ सकता है और m की जगह कुछ भी आ सकता है, m यहाँ m 1 2 3 4 n भी 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, जब n केवल आपको n स्क्वायर करना 1/2 का n स्क्वायर। यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना, अधिकतम व न्यूनतम मान, न्यूनतम मान a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान। अब आपको जब इस प्रकार का दे रखा फलन उस टाइम अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, जब इस प्रकार का दे रखा यदि a बड़ा हो और b छोटा हो, a बड़ा हो और b छोटा हो तो अधिकतम मान a हो जाएगा और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा b। यदि सेकंड कंडीशन यदि b बड़ा हो और a छोटा हो, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन a बड़ा था b छोटा था तो अधिकतम मान a और न्यूनतम मान b। यदि कंडीशन b बड़ा हो और a छोटा हो तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपके सामने, अधिकतम मान हो जाएगा b और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा a, न्यूनतम मान क्या हो जाएगा
ए। केवल आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार का फलन देगा तो इसके गुणांक में जो मान अधिक है वो अधिक और जो मान न्यून है वो न्यूनतम मान हो जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का मान, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा? तो अधिकतम मान 5 और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 3। प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, प्लस आएगा तो भी 5 अधिकतम और माइनस आएगा तो न्यूनतम मान 3। अधिकतम मान 5 और न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 3। यदि ये यहाँ पर आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, तो 7 अधिकतम मान और न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 3 लेंगे। यदि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, या किस प्रकार का फर्स्ट a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, या a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, उसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। आपको क्या दे रखा है? a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान होगा अंडररूट में a गुणा b और उसको 2 से गुणा करना। अंडररूट में a गुणा b और उसको किससे गुणा करना? 2 से। जब इस प्रकार का त्रिकोणमितीय फलन दे रखा हो, जैसे कि आपके पास त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होगा? इसका ये न्यूनतम मान होगा, अधिकतम मान इनफाइनाइट होगा, हम अधिकतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसका ये केवल क्या होगा? न्यूनतम मान होगा। ये क्या मान होगा? न्यूनतम मान होगा 2√a गुणा b। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? इसका न्यूनतम मान हो जाएगा 2√9 गुणा 4। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2 गुणा 3 गुणा 2, इसको गुणा करेंगे आंसर आएगा 12। तो न्यूनतम मान कितना हो गया? 12। अधिकतम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होगा अनंत, जो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये होगा इसका न्यूनतम मान। बात किस प्रकार दे रखी है? a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार का त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है तो उसका न्यूनतम मान कितना होगा? a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का फलन इस टाइप है, उसका न्यूनतम मान हो जाएगा आपके सामने अंडररूट a प्लस अंडररूट b, अंडररूट a प्लस अंडररूट b। जिस प्रकार क्वेश्चन आ गया आपके पास 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? इसका न्यूनतम मान, तो इसका न्यूनतम मान हो जाएगा अंडररूट में 16 प्लस अंडररूट में 9। क्या है आपके पास न्यूनतम? रूट a प्लस रूट b। तो रूट 16 प्लस रूट 9, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 7। त्रिकोणमिति का जो पार्ट 5e था उसको हम फॉर्मूला तो सारे लिख लिए, अब फॉर्मूले याद भी कर लिए, उनका यूज किस प्रकार करेंगे तो हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर उसका यूज करने का तरीका सीखेंगे। तो आपके पास है sin 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? इसका मान ज्ञात करना आपको। इसका मान क्या होगा? तो आपके पास sin 2 थीटा देकर और sin 2 थीटा का मान क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा का मान क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था। और cos 2 थीटा देकर cos 2 थीटा का मान क्या होता है? cos 2 थीटा का मान अब आपको कौन सा लेना है? cos 2 थीटा के 4 मान होते हैं, आपको मान वो वाला लेना है जो यहाँ पर cos दे रखा पूरा, तो cos के पदों वाला लेना है। और cos के पदों वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको cos वाला ही लेना है क्योंकि यहाँ पूरा cos में चल रहा है, जो जिस रूप में पद चल रहा है उसी रूप वाला फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ sin 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा प्लस 1। यहाँ cos 2 थीटा का मान रखा और sin 2 थीटा का मान रख दिया। अब इनमें से देखना कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है sin, मैंने sin कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा? 2 cos थीटा प्लस यहाँ से sin कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा? 1। इसी प्रकार नीचे वाले में से 1 से 1 कैंसिल होगा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो पीछे क्या बच गया? आपके पास cos थीटा कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया?
2 cos थीटा प्लस 1। तो 2 cos थीटा प्लस 1 से 2 cos थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपके पास आ गया sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा बटा cos थीटा का मान क्या होता है, हमने पार्ट बी में सीखा था, sin बटा cos होता है tan थीटा, sin बटा cos क्या होता है, tan थीटा। इसका मान कितना हो जाएगा, tan थीटा। इस प्रकार ये फॉर्मूले का यूज होगा। यहाँ sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हो, कभी आपके sin a प्लस बी का भी फॉर्मूले का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने cot थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करो। cot थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना। तो cot का मान क्या होता है, cos बटा sin थीटा, cos बटा sin थीटा, और tan का मान क्या होता है, sin बटा cos थीटा, sin बटा cos थीटा। तो यहाँ मान रखो cos थीटा बटा sin थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ sin और cos के क्या रख दिए, मान रख दिए दोनों का। अब आपको घटाना है, घटाना एलसीएम लिया sin थीटा और cos थीटा, एलसीएम क्या गया, sin थीटा और cos थीटा, sin से sin कैंसिल हो गया, तो cos को cos से गुणा किया, cos स्क्वायर थीटा, माइनस sin cos से cos कैंसिल हो गया, sin को sin से गुणा किया, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा और cos थीटा। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको और छोटे रूप में करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ देखना नीचे कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन एक चीज की कमी है। यहाँ पर मैं यदि 2 लिख देता हूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin थीटा और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा ये होता। लेकिन यहाँ 2 नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, मैंने 2 को ऊपर और नीचे अंश और दोनों से गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 का फॉर्मूला बन गया, ऊपर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे इसका फॉर्मूला क्या बन गया, sin 2 थीटा। यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ क्या 2 cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो। अब 15 साइन स्क्वायर थीटा, अब आपको साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कहां से कहां तक होता है, उसकी रेंज कहां से कहां तक होता है, रेंज का मतलब प्रेशर प्रास उसकी कहां से कहां तक होता है, साइन का मान कम से कम कितना होता है, अधिकतम अधिक कितना होता है। तो अब आपको याद होना चाहिए साइन और कोस के मान कहां से कहां तक होते हैं। तो मैं अब आपको बता देता हूं साइन और कोस के टेन कोट के मान कहां से कहां होंगे। तो साइन थीटा या कोस थीटा, साइन थीटा या कोस थीटा, मिनिमम और मैक्सिमम मान, मिनिमम व मैक्सिमम मान, मिनिमम मान न्यूनतम मान और मैक्सिमम मान अधिकतम मान, मिनिमम न्यूनतम मैक्सिमम अधिकतम। तो साइन या कोस की पावर जब सम हो, साइन या कोस की पावर जब क्या हो, सम हो, तो उस टाइम मिनिमम मान क्या होगा और मैक्सिमम मान क्या होगा। तो उस टाइम मिनिमम मान होगा 0 और मैक्सिमम मान कितना होगा 1। जब साइन या कोस की पावर सम हो तो उसका मिनिमम मान 0 होगा और अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। यदि साइन या कोस की पावर विषम हो, साइन थीटा या कोस थीटा की पावर विषम हो, तो उस टाइम मिनिमम मान -1 होगा और मैक्सिमम मान कितना होगा प्लस का 1। जब साइन या कोस की पावर विषम हो तो उस टाइम मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान कितना होगा प्लस का 1, -1 से +1 के बीच रहेगा। अब जब आपके पास साइन के बाद आता है टेन थीटा या कोट थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा की पावर सम हो, टेन थीटा या कोट थीटा की पावर सम हो, तो उस टाइम मिनिमम मान होगा 0 और मैक्सिमम मान कितना होगा अनंत। मिनिमम मान 0 और मैक्सिमम मान क्या होगा अनंत। न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान अनंत। जब टेन थीटा या कोट थीटा की पावर, टेन थीटा या कोट थीटा की पावर विषम हो, टेन थीटा या कोट थीटा की पावर क्या हो विषम, तो उस टाइम मिनिमम मान अनंत माइनस और प्लस का अनंत, अधिकतम मान न्यूनतम मान माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक। आपको पूछ रहा साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। अब आपको सम या विषम पूछे तो सम के टाइम 0 से 1 और विषम में -1 से 1। जब इसकी घात दे रखी हो तब अब आपके पास आता है सेक थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा की पावर सम हो, सेक थीटा या कोसेक थीटा की पावर सम हो, तो उस टाइम मान होगा 1 से अनंत, 1 से अनंत। न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान अनंत, ज्ञात नहीं
कर सकते हैं। जब सेक थीटा या कोसेक थीटा की पावर विषम हो, सेक थीटा या कोसेक थीटा की पावर क्या हो, विषम, तो उस टाइम उसका मान माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच होता है। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच होता है सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान। अब जब देख लो विषम पावर होती है तो माइनस वाला मान भी आएगा, तो जब सम पावर होती हो तो माइनस का मान नहीं आएगा। 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, तो हम अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। अधिकतम मान और न्यूनतम मान, सबसे पहले अधिकतम मान, उसके बाद न्यूनतम मान। न्यूनतम मान, अधिकतम मान क्या हो जाएगा और न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 15 तो 15 रहेगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर सम है तो उसका अधिकतम मान कितना होता है, साइन की पावर सम हो तो उसका अधिकतम मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगा। 15 प्लस 1 कितना होगा, 16, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 16। जब न्यूनतम मान 15 प्लस यहाँ न्यूनतम मान, जब पावर सम हो, जब पावर सम हो तो न्यूनतम मान कितना होता है, 0, तो 15 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 15। 15 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 15। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। क्वेश्चन आ गया आपके पास, 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान, अधिकतम व न्यूनतम मान, अधिकतम व न्यूनतम मान, अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान, तो हम अधिकतम मान लेंगे पहले। कौन सा लेंगे, अधिकतम मान, उसके बाद क्या लेंगे, न्यूनतम मान। पहले अधिकतम मान, उसके बाद न्यूनतम मान। अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान 10 प्लस सेक की पावर सम है और अधिकतम मान, सेक की पावर सम है और अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। सॉरी, ये न्यूनतम मान हुआ। सेक का मिनिमम मान कितना होता है, 1 होता है और मैक्सिमम मान कितना अनंत होता है, तो इसका मैक्सिमम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, मैक्सिमम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। न्यूनतम मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 10 प्लस सेक का न्यूनतम मान कितना होता है, सेक का न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। 10 प्लस 1 कितना होगा, 11। 10 प्लस 1 कितना होगा, 10 प्लस 1 11। 10 प्लस 1 कितना होगा, 11। तो सेक का न्यूनतम मान, इसका पूरे फलन का 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 11, और अधिकतम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, इनफाइनिटी होगा। आपके सामने cos 75 का मान क्या होगा, आपको पूछ लिया cos 75 का मान, सामने में cos 75 नहीं दे रखा तो cos 75 का मान ज्ञात कैसे करेंगे। इसके लिए हमें जो अभी हमने महत्वपूर्ण सूत्र देखे थे त्रिकोणमिति के, उन सूत्रों का यूज करते हुए cos 75 का मान ज्ञात करना। जैसे कि cos 75 को क्या लिख सकता हूं मैं, 45 प्लस 30। 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, वापस 75 हो रहा है। cos 45 प्लस 30 कितना हो रहा है, 75। तो यहाँ पर cos 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 45 प्लस 30। अब आपको देखना है cos a प्लस b का मान क्या होता है, cos a प्लस b का मान, cos a प्लस b का मान होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b का मान क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आपको cos a प्लस b का फॉर्मूला आना चाहिए, तो अब यहाँ पर रखो cos 75 और 45, a का मान 45 और b का मान 30 रखो। यहाँ पर फॉर्मूले मान cos 45 और cos 30 माइनस sin 45 और sin 30, a और b का मान रख दिया। cos 45 का मान होता है 1/√2, sin cos 30 का मान होता है √3/2, sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। √3 को 1 से गुणा किया √3, 2 को √2 से गुणा किया 2√2, माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2√2। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना, दोनों का हर समान है तो एलसीएम क्या आएगा, सेम ही आएगा 2√2। दोनों का हर समान है तो हम दोनों में से एक को लिख देंगे और जो साइन है उस प्रकार हम कर देंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, √3 माइनस 1/2√2।